हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th आपकी जो चैप्टर 6 है ना, चैप्टर 6 मोशन, उसके हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो हम लोग ना पहले क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक वीडियो में मैं एक या दो क्वेश्चन समझाऊंगी आपको, फिर सारे के सारे वीडियोस ना मर्ज कर दूंगी। उससे फिर आप लोग इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि फिर वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर आपको जो क्वेश्चन देखना है आप लोग देख सकते हैं, फिर सारे देखने हैं तो जो मर्ज वाली वीडियो होगी जिसमें मैं सारे मर्ज कर दूंगी वो आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक एथलीट है जो कि कंप्लीट करता है एक राउंड सर्कुलर ट्रैक का, मतलब ऐसे करके ये सर्कुलर ट्रैक है, इसमें एथलीट भाग रहा है। इस सर्कुलर ट्रैक का डायामीटर क्या है? डायामीटर हम लोगों को गिवन है इसका 200 मीटर। 200 मीटर डायामीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। डायामीटर बाय 2 होता है रेडियस, क्योंकि इन 10 सेकेंड। तो इसको चक्कर लगाने में, एथलीट को एक चक्कर कंप्लीट करने में, सपोज करिए ए पॉइंट है, यहाँ से एथलीट स्टार्ट कर रहा है, तो ए पॉइंट से घूम करके दोबारा ए पॉइंट पर आने में उसे टाइम लग रहा है 40 सेकेंड्स का। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर कितना होगा? तो पहले हम लोग को बताना है कि एक राउंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। वो तो सिंपल हो जाता है हम लोग का। क्या एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितने सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी, यानी कि ये पूरा जो होगा वही तो उसका उतना ही तो टाइम उसको लगेगा। तो जितनी सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी वो तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा एक राउंड में। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है सेकंड पार्ट में कि उसको डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिस डिस्प्लेसमेंट की दो तरीके से आप समझ सकते हैं। दो टाइप की डेफिनेशन होती है। एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो जिस जगह से आपको चलना है, जहाँ पहुँचना है, उसका जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट, आप यहाँ से यहाँ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए से बी गए तो आपका ठीक है डिस्प्लेसमेंट सपोज करिए 7 मीटर हो गया। बट अगर आप लोग बी से ए आ जाएंगे ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मतलब आप जहाँ से चले हैं वहीं पर वापस आ गए ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देखिए, अगर एक ये सर्कल है तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? डायामीटर होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्कल क्या होता है? डायामीटर होता है। तो बिल्कुल इस चीज़ को आपको याद रखना है और इसकी हेल्प से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे सारी के सारे कंसेप्ट्स मैं चैप्टर में भी समझा चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चैप्टर 8 है हमारा, इसकी पेज नंबर 112 की एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन समझ लिया है। हमें बोला गया है कि डायमीटर 200 मीटर है, तो रेडियस कैसे निकालते हैं? डायमीटर बाय 2 से निकालते हैं। रेडियस निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग बचपन से सीख रहे हैं, डायमीटर बाय 2। तो क्या आ गया हमारा? 100 आ गया। 100 मीटर हमारा रेडियस आ गया। टाइम हमें गिवन है 40 सेकेंड। तो हम लोगों को निकालना है कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ है, इस सर्कल में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। अगर एथलीट यहाँ से चला था तो पूरा घूम के आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर। आप खुद ही सोचिए ना, गोल गोल घूम रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर किया, यही तो करा, ये बाहर वाला। तो ये क्या होता है? ये सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, यानी कि सर्कल का पेरीमीटर होता है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। तो आप पाई की वैल्यू रख लीजिएगा यहाँ पे। 2πr क्या है? r हम लोगों ने 100 निकाल लिया है, तो 2 × 22/7 × 100 ऐसे करके आप लोग निकाल लेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है ना इतना ज़्यादा, तो या फिर आप 22/7 की जगह 3.14 भी रख सकते हैं। जो वैल्यू आएगी आप लोग बता दीजिएगा। फिलहाल हम लोग इसको इस टर्म में छोड़ रहे हैं, 200 पाई के टर्म में। अब हम लोगों से मेन जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद डिस्टेंस कितना कवर किया और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये हमें निकालना है क्वेश्चन में मेन। अब देखिए, इतना हमारा आ गया। अब हमें बताया गया है कि 40 सेकंड में एथलीट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। 40 सेकंड का मतलब है, वो हमें बोला गया है कि पूरा जो एक सर्कल है ना, वो 40 मिनट में कवर कर रहा है। तो 40 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा? 2πr ही तो करा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर करा उसने। तो 2πr की हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली हुई है, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये निकाली हुई है 200 पाई। मीटर तो देखिए यूनिट है, यूनिट को आप कैलकुलेशन में तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो 200 पाई, 200 पाई है। अगर 40 सेकंड में उसको 200 पाई का समय लग, मैंने पाई क्यों छोड़ा है यहाँ पर, इसलिए छोड़ा है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। अभी आपको समझ में आएगा। 40 सेकंड में वो
पूरा का पूरा सर्कल कवर कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 40 सेकंड में उसका इतना डिस्टेंस कवर हो जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना होगा? तो हम लोगों ने यूनिटरी मेथड सीखा होता है, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि 40 सेकंड में इतना, तो 1 सेकंड में कितना? 1 सेकंड में इसको हम लोग 40 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। देखिए सिंपल सा, आपको 10 टॉफ़ी मिल रही हैं 100 रुपये की, तो आपको एक टॉफ़ी कितने की मिलेगी? एक टॉफ़ी मिलेगी, इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि एक टॉफ़ी आप लोगों को 10 रुपये की मिलेगी। अगर 10 टॉफ़ी 100 की मिल रही थी तो एक टॉफ़ी कितने की मिलेगी? 10 रुपये की। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लगाई है कि 40 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो एक में कितना करेगा? सिंपल सी बात है, ये जो नंबर है इसको आप लोग 40 से डिवाइड कर देंगे, तो आप लोग 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। ये देखिए, कैम स्कैनर नहीं लिखना है एग्जाम में, ये तो मैंने कैम स्कैनर से डाउनलोड करा है ना, इसलिए आपको बना हुआ रहा है। तो अब आप लोगों से बोला गया है क्वेश्चन में कि वो 2 मिनट 2 मिनट एंड 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो मिनट को हमें सेकंड में पहले चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, 1 मिनट में कितना टाइम होता है? 1 मिनट होता है इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 2 मिनट में कितने सेकेंड हुए? 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 2 मिनट्स में कितने हुए? 2 मिनट्स में होते हैं 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 यानी कि 120, और 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 120 तो आपका 2 मिनट का हो गया, और उसमें प्लस 20 भी तो करेंगे टोटल सेकेंड निकालने के लिए, तो टोटल सेकेंड्स हमारे पास आ गए 140। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में हमारे कितने सेकेंड्स होते हैं? 140 सेकेंड होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, अब देखिए वही यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं ना। 40 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर करा, 1 सेकेंड में दिस डिवाइडेड बाय 40, तो भाई 140 सेकेंड में कितना करेगा? अब वही टॉफ़ी वाला एग्जांपल फिर से बताऊं, 10 टॉफ़ी 100 रुपये की थी, तो हमने एक टॉफ़ी निकाली, एक टॉफ़ी का कॉस्ट कितना निकालोगे? 100, इससे डिवाइड करेंगे यानी कि 10। अब आपके पास एक टॉफ़ी की कॉस्ट आ गई। अगर आपके पास एक की कॉस्ट आ गई, फिर अब तो आप कितनी भी टॉफ़ी की कॉस्ट बता सकते हैं ना। अगर कोई आपसे पूछे कि 6 टॉफ़ी की कॉस्ट निकालो, क्या करोगे? 6 इंटू 10 कर दोगे, सिंपल सा, क्या आ जाएगा? 60। 6 टॉफ़ी की कॉस्ट 60 रुपीज़। सेम यही तरीका हमें फॉलो करना है कि 40 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर करा, 1 सेकेंड में दिस डिवाइडेड बाय 40 करेगा, तो 140 सेकेंड में कितना करेगा? जब 1 सेकेंड में इतना करा है तो 140 सेकेंड का तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर आपने 1 सेकेंड में सपोज करिए 120 मीटर कवर करा है, तो आप लोग 140 सेकेंड में कितना करेंगे? सिंपल आपको मल्टीप्लाई ही तो करना होता है। जब आपके पास एक का पता हो ना और जितने का भी निकालना हो, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 सेकेंड में इतना करा, तो 2 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 140 सेकेंड में वो इसको 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, जो ये था हमारा ये वाला 200 इंटू पाई अपॉन 40, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 140 से, फिर 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और 2, फिर ये 50 टाइम्स 50 पाई, अब पाई की वैल्यू रख दोगे 22/7। तो देखिए काट फीट करेंगे ना आप लोग, अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 220 मीटर। तो डिस्टेंस कितना कवर करा आपने यानी कि एथलीट ने, आप भी एथलीट ही हो यार, डिस्टेंस कवर करा एथलीट ने 2200 मीटर, इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया था 140 सेकेंड में। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हमसे डिस्प्लेसमेंट भी तो पूछी गई है, हमसे सिर्फ डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, डिस्टेंस तो हमने बता दिया, अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट, देखिए उसने एक राउंड कवर करा, वो ए पॉइंट से चला और घूम घाम के वो दोबारा से ए पॉइंट पे आ गया, इसका क्या मतलब है? तो देखिए क्या होता है, अगर आप ए पॉइंट से चले हैं और आपने दोबारा से ए पॉइंट पे पहुंच गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इस जो एथलीट घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 140 सेकेंड में, तो वो कई बार उसने दोबारा से अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया होगा। तो जितनी बार भी वो इनिशियल पॉइंट पे अपने पहुंचा है जहां से उसने घूमना शुरू करा था, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट वहां तक पहुंचते पहुंचते फिर से 0, मतलब एक चक्कर इस पॉइंट से चला, एक चक्कर उसने लगाया, यहाँ पर आते ही डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब फर्स्ट राउंड 40 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 0। फिर सेकेंड राउंड फिर से वो इस पॉइंट से चला, फिर से यहाँ पर आ गया, तो 80 सेकेंड में फिर से डिस्प्लेसमेंट 0। फिर यहाँ पहुँचा, फिर से उसने यहाँ से घूमा, तीसरे राउंड में फिर से डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि अब 120 सेकेंड हो गए। अब उसने तो लगाए हैं 140 सेकेंड चक्कर। अब वो जब यहाँ से चला तो यहाँ तक चलते 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 आधे में ही रुक गया।
मतलब उसने डिस्टेंस अपना दोबारा से वहीं नहीं पहुंचा जहां से वो चला था। तो अगर वहीं पर पहुंच जाता तो फिर से डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता। बट चौथे राउंड में तो 160 सेकंड चलने के बाद ज़ीरो होता, बट वो कितना चला है, वो तो 20 सेकंड कम चला है। तो 20, अब टोटल उसको चलने में कितना चक्कर लगाने में टाइम लग रहा है, टोटल आप वो चक्कर जब लगा रहा है उसको 40 सेकंड लग रहे हैं। तो 20 सेकंड में कहाँ तक पहुँचेगा वो, 20 सेकंड में वो आधे रास्ते तक पहुँचेगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब स्टार्टिंग के 3 चक्करों का डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो चुका है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा। देखिए उसने आधा चक्कर लगा दिया, यानी कि उसने डायामीटर कवर कर लिया है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जहाँ से चला था जहाँ पे रुका उसके बीच का डिस्टेंस क्या बना है, उसके बीच का डिस्टेंस, क्योंकि उसने आधा सर्कल कवर करा है इसलिए डिस्प्लेसमेंट बना है डायमीटर के इक्वल। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए 120 सेकंड तक तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट इज़ 20 सेकंड ओनली, तो 20 सेकंड में जितने चक्कर लगाए हैं ना वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 200 मीटर, यानी कि डायमीटर के बराबर उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक हो गया, आ गया ना समझ। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट इज 20 सेकंड ओनली एज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एज ही ट्रेवल्ड हाफ। सिर्फ 20 सेकंड तक ही उसने ट्रैवल किया है और बाकी के तो ज़ीरो हो चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना 200 मीटर। 200 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट उसका आ गया। अब हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ही 11 मिनट लग गए हैं। तो आगे के क्वेश्चन ना हम लोग आगे आने वाले वीडियोस पे देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस छोटे हैं, कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं, तो जो बड़े होंगे उनकी एक वीडियो, वरना 2-3 वीडियो, मतलब 2-3 क्वेश्चन एक वीडियो में हो जाएंगे। और जैसे ही एक्सरसाइज कवर होगी मैं मर्ज कर दूंगी। तो अगर अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आ गया है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए वीडियो को। नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट कवर कर दूंगी। आप कमेंट में बता दीजिएगा कोई डाउट रह गया है तो। अगर तो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।